स्वागत है आपका कला दृष्टि में। आज मैं नरेंद्र आर्ट गैलरी में हूँ, जहाँ पे राजकुमार चौहान सर द्वारा उनके पिता के स्मृति में एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन आयोजित की गई है। उस संदर्भ में हम यहाँ के अतिथि से बात करेंगे, जो बताएंगे अपने अनुभव को। नमस्कार सर। नमस्ते। आप यहाँ पे अतिथि के रूप में आए हैं, तो आप इस जो कला प्रदर्शनी, फोटोग्राफी प्रदर्शनी है, तो इसकी विशेषता पे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। राजकुमार चौहान जी ने बड़ा प्रयास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रदर्शनी आयोजित की थी और ये बधाई के पात्र है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। सर, आपके फोटोग्राफी में कैसी रुचि है? आप मैं बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था मुझे, और पहला प्रतियोगिता के अंदर जब मैंने फोटो दिया और मेरे को पुरस्कार मिला था, तब से मोटिवेशन मिला और फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के रूप में मैं विख्यात हुआ। सर, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर करते हैं, कितने सालों से आप कर रहे हैं ये? 1976। अच्छा, तो जो प्रदर्शनी में चित्र लगे हैं वो किस प्रकार के हैं? प्रदर्शनी में तो विभिन्न सब्जेक्ट्स पे इन्होंने लगाई है एग्जीबिशन। अच्छा। और मैंने कुछ फोटोग्राफ में दिए हैं वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट के। अच्छा अच्छा। तो वो वर्क पुरस्कृत भी है सब। अच्छा, पुरस्कृत वर्क लगे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने कला दीर्घा के लिए कि बड़े बड़े जो फोटोग्राफर चित्र यहाँ पे हैं। आपका क्या अनुभव रहा इस कला दीर्घा को लेके? ये एक अच्छा प्रयास है और चाहे छोटे स्केल पे है, लेकिन इसमें जो प्रयास किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर के फोटोग्राफरों की एग्जीबिशन जो बनी है, वो देखने के लिए ठीक है। मैं दर्शकों से बताना चाहूंगी कि जहाँ पे एक तरफ बहुत ही महंगे कला दीर्घा को हम देख रहे हैं, वहीं पे नरेंद्र आर्ट गैलरी बहुत ही कम दाम में उपलब्ध है लोगों के लिए। अभी हम मिलते हैं एक सीनियर फोटोग्राफर से, जो फोटोग्राफी में काफी समय से सक्रिय हैं। सर भी इसी प्रदर्शनी में अपनी फोटोग्राफ्स के साथ उपस्थित हैं। तो सर, आपका स्वागत है। आप इस प्रदर्शनी के बारे में कुछ बताइए और अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल जेवरिया हूँ और जयपुर में ही रहता हूँ, और ये जो प्रदर्शनी लगाई है चौहान साहब ने, ये इनके पिताजी नरेंद्र सिंह जी चौहान की स्मृति में लगाई है। और इन्होंने यहाँ 18वीं सदी का कैमरा भी रखा है, जो वो ऑपरेट करते थे। 18वीं सदी का? 18वीं सदी का, जैसा कि राजकुमार जी चौहान ने बताया। राजकुमार जी चौहान उनके सुपुत्र हैं और ये काफी नेचर फोटोग्राफी में सक्रिय हैं। और मैं इनको ये बधाई दूंगा कि इन्होंने अपने पिता की स्मृति में ये प्रदर्शनी लगाई और हमारे भार्गव साहब को, सुभाष जी भार्गव को इन्होंने सम्मानित किया। वही मतलब इनकी प्रतिभा की है कि इन्होंने कला, संस्कृति, वाइल्ड लाइफ और नेचर, काफी चित्र यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं और चाहिए। और चौहान जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिन रात अथक प्रयास करके ये इन सब लोगों से इंटरनेशनल लेवल से, जर्मनी से भी यहाँ प्रिंट आए हैं। अच्छा। तो हाँ, जर्मनी से भी आए, तो इनसे इतने प्रिंट इनको प्राप्त होना, तो उनको मैनेज करना, उनके प्रिंट बनवाना, सब लगाना, और ये स्वागत सत्कार की कार्रवाई इन्होंने सारी की है। और पूर्व सीनियर साहब भी आए, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अच्छा। और काफी प्रशंसा की इन्होंने। तो ये जो एग्जीबिशन अच्छी है और ये 17 से 21 तक चलेगी। कब तक? 17 से 21 तक चलेगी और आमजन के लिए निःशुल्क खुली हुई है। अच्छा। तो कोई भी आके इसको देख सकता है। फोटोग्राफर, आप हमारे विद्यार्थियों को, जो कला विद्यार्थी हैं, जो फोटोग्राफी में पूछ सकते हैं, क्या सीख देना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको ये सीख देना चाहता हूँ कि ये जो आर्ट है, ये एक आदमी की दृष्टि है, एक तरीके ये विजुअल। तो उसकी दृष्टि क्या है? आंख। जैसे भार्गव साहब ने उनका नाम रखा, इन्होंने अपनी जो जगह बैठने की फोटो आई, तो एक एक दृष्टि है। वो दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा उसकी आंख है, और कैमरा खींचता है, फोटोग्राफर खींचता है। की कैमरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैमरे कौन है? आप कभी भी ये नहीं पूछोगे कि किस कैमरे से फोटो खींची, आप हमेशा ये पूछोगे कि किस फोटोग्राफर ने, हु इज बिहाइंड द कैमरा। तो इट इज द मैटर ऑफ द पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर दैट सब्जेक्ट। तो ये
इटरनल है तो फोटोग्राफी एक उसकी आंख का कमाल है और उसकी दृष्टि उसको कैप्चर करता है और हर आदमी की दृष्टि अपनी अलग है। कैसे कैप्चर करता है? हर आदमी की दृष्टि अलग है और उस दृष्टि को ही वो यहाँ पेश करता है। इस फोटो प्रदर्शनी के संदर्भ में हम आयोजक और संयोजक और इसके मालिक हैं उनसे हम बात करते हैं, राजकुमार चौहान सर से। वो स्वयं ही बताएंगे कि उन्होंने कला प्रदर्शनी के लिए, इस फोटोग्राफी प्रदर्शनी के लिए किस तरीके का क्या क्या व्यवहार किया और कलाकारों को जो है। नमस्कार सर, आप अपने इस फोटोग्राफी प्रदर्शनी के बारे में ये प्रदर्शनी मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी हिसाब से लोगों से चित्र आमंत्रित किए थे। जर्मनी, फ्रांस, दुबई और विभिन्न राज्यों से एंट्री आई। अच्छा। और उसमें से हमारी कमेटी ने उसमें जो भी निर्णायक निकलता है उन्हें छांट करके अच्छा। और करीबन 60 फोटोग्राफ्स उसमें प्रदर्शन के लिए चयनित किए, जिसमें से मेरा यही उद्देश्य था कि हम फोटोग्राफर्स को रिकॉग्नाइज कैसे करें। अच्छा। क्योंकि इसमें कई फोटोग्राफर्स तो नए हैं, हमें भी उस समय रिकॉग्नाइज करा था, जैसे सुभाष भार्गव जी ने उस समय जेपीसी हमें रिकॉग्नाइज करा। अच्छा। और इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि नए फोटोग्राफर्स को हम रिकॉग्नाइज करें और उनकी प्रतिभाओं को सामने लावे। तो इसमें युवा फोटोग्राफर भी हैं आपके साथ? युवा फोटोग्राफर 20 साल से लेके और 70 साल तक के फोटोग्राफर्स इसमें। जरूर जरूर। तो दर्शकों को प्रदर्शनी के बारे में और अपने कला दीर्घा के बारे में एक बार बताइए ताकि वो आपसे। मेरे पिताजी जो है बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, आर्किटेक्ट थे, फोटोग्राफर्स थे। उन्होंने कई योजनाएं बनाई सरकार के लिए, जवाहर कला केंद्र, सांस्कृतिक केंद्रों की योजना। अच्छा। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने उनकी याद में नरेंद्र आर्ट गैलरी खोली। बहुत अच्छा सर, बधाई। नरेंद्र आर्ट गैलरी का उद्देश्य यही रहा कि मैं नए कलाकारों को, छायाकारों को और उन प्रतिभावान कलाकार छायाकारों को आगे उनको की दुनिया देख ही नहीं पा रही। जरूर सर, बहुत मेरा यही उद्देश्य है कि उसको किसी न किसी रूप में जो इस गैलरी के माध्यम से उनको आगे लाएगा। जरूर सर, बहुत आपका प्रयास है, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, कला दृष्टि में बने रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर।